ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीरनाश ही मृत्यु है। भूमिका प्रथम संस्करण से। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परम आनंद माधवम। इस छोटे से ग्रंथ में सर्वत्र स्व अनुभव प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र व पर अनुभव प्रकाश भी किया है। इसमें अनुभव की बातें कूट कूट कर भरी होने के कारण ये ग्रंथ और भी महत्व का हुआ है। इसका मुख्य विषय चेस्टिटी इज लाइफ एंड सेंसिबिलिटी इज डेथ, यानी ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। यह है जब शरीर में से चैतन्य निकल जाता है तब उसके साथ ही साथ रक्त और वीर्य, ये दो जीवन प्रद तत्व भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और उनका पानी बन जाता है। जिस मनुष्य को हैजा होता है उसके रक्त का पानी बनने लग जाता है और वही पानी फिर कई और दस्त के द्वारा बाहर निकलने लगता है। कोई अंग काटने पर भी उसके शरीर से खून नहीं निकलता, पश्चात वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व वीर्य ये दो चीजें मौजूद हैं तभी तक वह जीवित रह सकता है और इनका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्य का नाश करता है उतना ही वह रक्त विहीन बनकर मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष्य वीर्य को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सिद्धि और ईश्वरत्व प्रकट होने लगते हैं और वह दीर्घ काल पर्यंत जीवन लाभ कर सकता है। वीरहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता और वीर्यवान पुरुष का कोई भी रोग अकाल में मार नहीं सकता। दुर्बल को ही सब कोई सताते हैं, दैवो दुर्बल घातकः, यही प्रकृति का नियम है। सत पूछिए तो वीर ही अमृत है। इसी की रक्षा करने से अर्थात धारण करने से मनुष्य अजर अमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण अमर यानी अकाल में मृत्यु न पाने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात वीर रोककर ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशाली बन सकते हैं, क्योंकि वीर रक्षा ही आत्मोद्धार का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का जीवन है। इस ग्रंथ में वीर रक्षा संबंधी जो अनूठे और स्वानुभूत नियम बतलाए गए हैं वे बहुत ही अनमोल हैं। स्वतः अनुभव किए होने के कारण वे अत्यंत ही शुद्ध हैं, रामबाण हैं, कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं। केवल नियम ही भर पढ़ लेने से मनुष्य वीर रक्षा करने में निसंदेह समर्थ हो सकता है, परंतु यदि वह इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मर्म भली भांति समझ जाएगा और उसमें वीर रक्षा के लिए एक अद्भुत जोश पैदा होगा जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। क्या तुम जीवित रहना चाहते हो? तब फिर तुम्हें अवश्य ही वीर के नाश से बचना होगा और इस ग्रंथ में दिए हुए नियमों के अनुसार मन क्रम वचन से चलना होगा। जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार केवल 2 ही साल तक चलेगा उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल ही बदल जाएगा। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पापात्मा भी निसंशय पुण्यात्मा बन जाएगा, व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन सकेगा। पर हाँ, नियमों को किसी कारण तोड़ना ना होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है, वह इस मृत्यु लोक में ही देवता के तुल्य पूजनीय बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ग्रंथ में दिए हुए ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत ही सरल व सुलभ, उनमें एक कौड़ी का भी खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे आप भी पालन कर सकते हैं। यदि दिल से निश्चय कर लो तो क्या नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन इज विक्ट्री, अर्थात निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में इस बड़ी शक्ति का वास है। क्षमा, दया, शांति, परोपकार, भक्ति, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म से अरुचि, इन सब के अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाओ चाहे सुखा दो। परमात्मा सबको सुबुद्धि प्रदान करे और उनका उद्धार करे।
सबका नम्र बंधु शिवानंद। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। अध्याय 1 ब्रह्मचर्य की महिमा। न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु सदैवो नातु मानुषः। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर का धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। आहा, क्या है इस महान ब्रह्मचर्य की महिमा। परंतु आज हम इस महानता को भूलकर निश्चितता की धूल में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनके निर्वीर्य और पद दलित दुर्बल संतान। उफ, कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा जो भीषण पतन हुआ है इसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का ह्रास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वतंत्र और सब धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही विनाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश अतिशीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता है, वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य का भी नाश होता जाता है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता और वीर को धारण करने वाला कभी अकाल में मर नहीं सकता। तत्वतः वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक व परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं किंतु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल्य है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र आत्मा, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पददलित हो सकता है, तो फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है।